आज का हमारा टॉपिक है जाति की भूमिका, वरदान या अभिश्राप स्पष्ट करें। जैसे कि जाति प्रथा होती है कि कोई नीच जाति का है तो कोई उच्च जाति का है, तो ये प्रथा एक प्रकार से वरदान है या एक अभिश्राप है, इसके बारे में स्पष्ट करना होगा। तो जाति प्रथा वरदान या अभिश्राप स्पष्ट करें। या क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स 14 का यूनिट 8 का क्वेश्चन है। यूनिट 8 में आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब यूनिट कोर्स 14 का यूनिट 8 यानी कह सकते हैं चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इसका उत्तर। जाति की भूमिका, वरदान या अभिश्राप। भारतीय राजनीतिक में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यंत कठिन कार्य है। कोई लोग जाति को राजनीतिक का कैंसर मानते हैं, मतलब कोई भी जो जाति का एमएलए वोट में खड़ा होता है तो उसी को वोट देते हैं, वह उसका गलत सही नहीं देखते हैं। जाति प्रथा को राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर बाधक माना जाता है, जिसे राष्ट्रीय एकता रहे। जैसे कोई अलग जाति कुछ गलत किया है तो या सही किया है तो बाकी जाति उसका सपोर्ट नहीं करेगा, उसका ही जाति उसको सपोर्ट करेगा, इसीलिए उसको राष्ट्रीय एकता का बाधक माना जाता है। क्योंकि इसमें व्यक्तियों में पृथकतावाद की भावना जागृत होती है। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपनी जातिगत हितों को अधिक महत्व देने लगते हैं, यानी वह राष्ट्रीय हित को नहीं देखेगा, अपना जातिगत हित देखेगा कि अपना जाति का कैसे भला हो। जातिगत निष्ठाओं का सृजन कर यह प्रथा लोकतंत्र के विकास मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। D.R. गाडगिल के अनुसार क्षेत्रीय दबाव से कहीं ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों की एकता के सूत्र में बांधने में बाधक सिद्ध हुई। प्रसिद्ध समाज शास्त्री M.N. श्रीनिवासन का स्पष्ट मत है कि परंपरावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह प्रभावित किया कि यह राजनीतिक संस्थाओं और मूल रूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी लेखक रूडोल्फ का मत है कि जाति व्यवस्था में जातियों की राजनीतिक में सहयोग देकर परंपरावाद व्यवस्था को आधुनिक के सांचे में ढालने का कार्य किया जाता है। जो जाति की परंपरागत व्यवस्था है उसको आधुनिक व्यवस्था में ढालने की कार्य किया जाता है, मतलब आधुनिक तरीके में। वे लिखते हैं, अपने परिवर्तित रूप में जाति व्यवस्था ने भारत में कृषक समाज के प्रतिनिधि लोकतंत्र की सफलता तथा भारतीयों की आपसी दूरी कम करके उन्हें अधिक समान बनाकर समानता के विकास में सहायक दी है। राजनीतिक में जाति के प्रभाव का एक अन्य पंछी भी है। यदि एक ओर जाति ने समाज को टुकड़े में बांटने वाला तत्व की भूमिका अदा की है, तो दूसरी ओर उसने जोड़ने वाला तत्व का भी कार्य किया है। जैसे जाति समाज को टुकड़ा करने का कार्य किया है, जैसे ये अलग ST जाति अलग, OBC अलग, जनरल अलग, SC अलग, तो साथ साथ उसका जोड़ने का भी काम किया। जैसे OBC का सपोर्ट करेगा, मतलब आपस में उन लोग जुड़ा हुआ रहेगा, जिसकी ओर कम ध्यान दिया गया है। भारतीय समाज में जाति प्रभावदायक संपन्न सूत्र तथा नेतृत्व और संगठन का आधार प्रदान करती है और उन व्यक्तियों को भी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता प्रदान करती है जो परंपरागत दृष्टि से समाज के निचले स्तर पर है। एक अन्य तत्व यह है कि जाति पर राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था में अधिक विवेकात्मक की संचार हुआ है।
जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ही राजनीतिक शक्ति उन वर्गों या समूहों के हाथों में पहुंच सकी है तो अब तक उससे वर्जित थी। वस्तुतः अब तक राजनीतिक में जाति की भूमिका को गलत रूप में समझा गया है और उसके सकारात्मक योगदान की अवहेलना की गई है। निष्कर्ष: भारतीय राजनीतिक में जाति की भूमिका के प्रसंग में कुछ बातें निष्कर्ष रूप से कही जा सकती है। प्रथम, जाति प्रथा किसी न किसी रूप में विश्व के हर क्षेत्र में पाई जाती है और विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में जाति का तत्व अधिक प्रभावशाली स्थित रहती है। आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप जाति का तत्व लगभग पूर्णतया समाप्त हो गया। यह सोचने का कोई आधार नहीं है कि कोई भी सामाजिक तंत्र पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकती। राजनीतिक में जाति के तत्व का प्रभाव बना ही रहेगा, क्योंकि राजनीतिक का खेल शून्य में नहीं खेला जा सकता है। मतलब राजनीतिक में जाति का प्रभाव बना ही रहेगा, तब ना जो विशेष जाति का वोट विशेष जाति को मिलेगा। जैसे एसटी का वोट एसटी को, मुस्लिम का वोट मुस्लिम को। जाति धर्म राजनीतिक में बना ही रहता है। यह खेल सामाजिक जीवन में ही संचालित होता है। राजनीतिक में जाति की तत्वों की भूमिका है और बनी रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि जाति के तत्व अपनी सीमाओं में रहे। द्वितीय, राजनीतिक में जाति का तत्व वरदान है या अभिश्राप, इस प्रकार के प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। जाति की भूमिका एक स्वाभाविक तत्व है और जाति की भूमिका संपूर्ण अंशों में न तो वरदान है न ही अभिश्राप। जाति के तत्व का प्रभाव हितकारी होगा या अहितकारी, यह तो जातिगत तत्व की मात्रा और उसके स्वरूप पर निर्भर करता है। यदि जाति का अपना उदार रूप में है तो वह कमजोर वर्ग के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, तो यह प्रेरणा वांछित स्थिति है। लेकिन यदि जाति का तत्व अपने सीमाओं की लांघकर राजनीति की सर्वप्रमुख निर्धारण तत्व बन जाता है तो और अन्य जातियों के साथ टकराव की प्रेरणा देता है, तो उसमें अनैतिकता के अतिरिक्त क्या शेष रह जाता है? बुराई धर्म और जाति में नहीं है। बुराई तो धार्मिक कट्टरता और जातीय कट्टरता में है। यह जातीय कट्टरता जातीय हिंसा का कारण बनती है और न केवल राजनीतिक वरन समस्त सामाजिक जीवन के विषाक्त कर देती है। आज बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य में यही स्थिति है। जैसे बिहार में यादव को ही वोट देगा क्योंकि यादव जाति की उसमें बहुसंख्यक है। 1990 से 2002 के वर्षों में बिहार में रणवीर सेना, राजपूतों या जमींदारों की सेना और माले दलित वर्ग या एमसीसी के बीच खूनी जंग छिड़ी रही। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जातियों के बीच विशेषतया यादव आदि अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जाति के बीच आपसी विरोध का कोई सीमा नहीं रही। जातियों ने अपने आपको सीधे ही राजनीतिक दलों के साथ जोड़ लिया और अपराधी निगोरों के साथ जुड़ी हुई दलीय राजनीति का अंग बनाकर रह गई। इसी प्रकार तमिलनाडु के दक्षिण जिले में अन्य पिछड़ी जाति धेवर और नाडार के बीच दलित जातियों के संघर्ष की स्थिति का बहुत गंभीर रूप ले लिया। आरक्षण के राजनीतिक ने भी जातिगत भेदों की ओर गहरे का दिया। यह जातीय संघर्ष लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत घातक है। प्रश्न यह है कि राजनीतिक में इस जातिगत विभेद के लिए उत्तरदायी कौन है? इस प्रसंग से सामान्य जन की तुलना में अभिजन का दायित्व अधिक है और मूल्य रूप से तो दलीय राजनीतिक और चुनाव राजनीतिक ही दोषी है। मतलब जो चुनाव राजनीतिक है और दलीय राजनीतिक है वही दोषी है, क्योंकि वही जातिवाद करता है। गत एक दशक से स्थिति यह है कि
राजनीतिक दल आर्थिक विकास का कोई कार्यक्रम जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर सका है। चुनाव में आर्थिक और राजनीतिक विकास के कोई मुद्दे नहीं है और राजनीतिक खेल धार्मिक भेदों तथा अंगड़ों, पिछड़ों और दलितों को आपस में बांटकर खेला जा रहा है। राजनीतिक दल वोट राजनीति की प्रेरणा से जातिगत विद्वेष का वातावरण बना रही है। राजनीतिक दल विकास की ओर उन्मुख राजनीतिक की अपनाव चुनाव में जनता के सामने आर्थिक विकास के वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत करे, तभी राजनीतिक में जाति की भूमिका की मर्यादित किया जा सकेगा और इस भूमिका को रचनात्मक दिशा दी जा सकेगी। आवश्यक इस बात की है कि जाति का जो रूप उच्च नीच का भेद उत्पन्न करने वाला और टकराव के लिए प्रेरित करने वाला है, उसे समाप्त किया जाए। लेकिन राजनीतिक में जाति की जो स्वस्थ उदारवादी और संपर्क सूत्र प्रदान करने वाली भूमिका है उसे न केवल बनाए रखा जाना चाहिए वरन विकसित किया जाना चाहिए। ये थे हमारा क्वेश्चन जाति पर विशेष, यानी जाति की भूमिका वरदान या अभिश्राप स्पष्ट करें। जो हमारा जाति की विशेषता है वो वरदान है या अभिश्राप है, उसके बारे में स्पष्ट करना होगा। ये बीए सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स 14 यूनिट 8 यानी चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, जो कि आपको इस बार पूछ सकता है। इसीलिए या क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान के साथ देखिए।